हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग क्लास इंडिया में। क्लास 10 दोस्तों 2019 विज्ञान क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। दोस्तों 2019 का विज्ञान पेपर है। समय से 3 घंटा पढ़ हुआ है। पूर्णांक 70 नंबर का है दोस्तों, देख लीजिए। तो नोट पढ़ लीजिएगा। फिर निर्देश पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कर पढ़ लीजिएगा निर्देश। दोस्तों 2019 का क्लास 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, देख लीजिए। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। पूर्णांक 70 नंबर का है। तो नोट पढ़ लीजिएगा। फिर तो निर्देश पढ़ लीजिए वीडियो रोक कर। उसको वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, तो आप उसको निर्देश पढ़ लीजिएगा। फिर तो खंड का क्वेश्चन दिया। पहला का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन से पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों खा क्वेश्चन दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन से पढ़ लीजिएगा। फिर गा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों 4 ऑप्शन से पढ़ लीजिएगा। फिर घा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए अच्छे से। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। तो का क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप। फिर दोस्तों आप खा क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। फिर गा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर दोस्तों घा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर दोस्तों दूसरा का क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा का दोस्तों क्वेश्चन क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों दूसरा का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा। फिर तो खा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के पकड़न से आप क्या समझते हैं। दोस्तों खा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के पकड़न से आप क्या समझते हैं। फिर तो गा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। सो गा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। फिर सो का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर खा देख लीजिए। फिर गा क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों तीसरा का क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल है, देख लीजिए। चित्र बना हुआ चित्र देख लीजिए। फिर दोस्तों अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। इसको ये भी न्यूमेरिकल है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों तीसरा का क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए दोस्तों, चित्र देख लीजिए। फिर दोस्तों अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। फिर दोस्तों खा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, पढ़ लीजिए। फिर तो अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। फिर तो खा क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल है। फिर तो अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी गणना कीजिए। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक कर। तो आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। फिर अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों को। फिर दोस्तों खंड खा क्वेश्चन दिया है, पचवक का है, प्रोपोनॉल क्या है। फिर खा क्वेश्चन देख लीजिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है क्योंकि। दोस्तों 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। फिर दोस्तों गा क्वेश्चन देख लीजिए, बेकिंग पाउडर गर्म करने से कवन से गैस निकलती है। फिर दोस्तों छठवा का क्वेश्चन दिया क्या होता है जब। 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो रखकर पढ़ लीजिए क्वेश्चनों को। फिर दोस्तों खा क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिए। फिर दोस्तों 7वां का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों 7वां का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। सब पहला दूसरा देख लीजिए। दोस्तों वीडियो कर पढ़ लीजिए क्वेश्चनों को अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। फिर दोस्तों
खा का पहला क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिए। कार्बन के कौन से दो विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। दोस्तों खा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन के कौन से दो विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर दोस्तों गा का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी। दोस्तों गा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम पर आधारित थी। फिर दोस्तों गा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। साबुन अथवा आवर्जन की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पर आधारित है, स्पष्ट करें। फिर दोस्तों गा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वीडियो का क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। फिर दोस्तों 8वां का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 8वां का क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है दोस्तों साबुनीकरण, दूसरा क्या है सजाती श्रेणी। फिर दोस्तों खा क्वेश्चन देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तीनों क्वेश्चन फिर दोस्तों 8वां क्वेश्चन देख लीजिए इसका क्या है पढ़ लीजिए। तो पहला का दिया है। फिर दोस्तों खा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। धवन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। दोस्तों 8वां का खास 8वां क्वेश्चन दिया है का खा पर यहाँ पर देख लीजिए। फिर दोस्तों खंड गा क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां का जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है। फिर दोस्तों खंड गा का 9वां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो 4 ऑप्शन दिए पढ़ लीजिएगा। फिर खा क्वेश्चन दिया हुआ है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती हैं। सो कौन है, बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। पढ़ लीजिएगा जो सो। फिर सो गा क्वेश्चन देख लीजिए। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है XY, XX, YX। फिर सो गा क्वेश्चन दिया पितरस का श्रवण होता है। सो 4 ऑप्शन दिया पितृशय, यकृत में, अन्यवाशय में, अमाशय में। फिर सो 10वां का क्वेश्चन दिया है पौधों में वत गंधों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। फिर सो खा क्वेश्चन दिया है मनुष्य के हृदय को बाएं और दाएं भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। सो 2 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जीव विज्ञान क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गा क्वेश्चन जो है जीवों के जनन की विखंडन अखंडन विधि का उपयोग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों गा क्वेश्चन दिया है जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर दोस्तों 11वां का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखा पढ़ लीजिए। खाद्य जल को एक अर्थाली परिवर्तन के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर खा क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंग में होता है, उसके कार्य को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो खा क्वेश्चन दिया है मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंग में होता है, उसके कार्य को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। हार्मोन्स क्या है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम तथा इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम बताइए। तो देख लीजिए दोस्तों खा का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों वीडियो रोक कर। तो आगे देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन दिया 12वां क्वेश्चन दिया है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है। गोल झुर्रीदार एवं पीले एवं हरे मटर के बीज वाले लक्षणों के आधार पर इनके वंशगत नियमों को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा दोस्तों क्वेश्चन दिया है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पढ़ लीजिए। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोस्तों 2019 का विज्ञान क्वेश्चन पेपर है दोस्तों क्लास 10 का। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा,